नमस्कार, मैं यशपाल हंस करनाल से। आशा है आप प्रसन्न होंगे, धनो और ऐश्वर्य होगा, संतानें आज्ञा में, घर में सौहार्द, पति पत्नी का प्यार, सबके साथ समानता का व्यवहार और सुखों की वर्षा हो रही होगी। आप बुजुर्गों की इज्जत कर रहे होंगे और जिसके सुखद परिणाम आपको मिल रहे हों, ऐसी मैं कामना करता हूँ, आशा भी करता हूँ। मेरे प्यारे बंधुओं, मैं आज रविवार के दिन आपको छुट्टी की बधाई देता हूँ। आज आप आनंद कीजिए, थोड़ा सा सैर कीजिए। 6 दिन वर्किंग करी आपने, 7वें दिन छुट्टी, थोड़ा सा घूम फिर लीजिए, गेट ए रिलीफ, थोड़ा आराम कीजिए। ये आपका अधिकार भी है। हमें छुट्टी नहीं मिलती, ना हम छुट्टी लेना चाहते हैं। तो प्यारे बंधुओं, मैं आज आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आपको कैसे पता लगे कि कुंडली में मेरा ग्रह कौन सा ठीक है। क्योंकि आप ज्योतिष नहीं पढ़ते, कुछ लोग पढ़ते हैं, वो कमेंट्स देते रहते हैं, मुझे समझाते रहते हैं। मैं भी उनको बड़े धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बता दिया, बड़ी कृपा करी आपने। वो मुझे समझाते हैं बेचारे, सो नाइस ऑफ दैम। और मैं आपको बताता हूँ, अगर किसी व्यक्ति का, मैं सीधा आज टॉपिक पर आ रहा हूँ, और मैं आज आपको ये बताने जा रहा हूँ, जो ये एक कहानी बनी हुई है, एक बात बनी हुई है कि हर तरक्की किए हुए व्यक्ति के पीछे किसी नारी का हाथ होता है। भले वो माता हो, पत्नी हो, ऑफिसर हो, अधिकारी हो, कोई हो, उसका हाथ जरूर होगा। उसकी टीचिंग्स कहीं ना कहीं काम कर रही होंगी, या उसका प्रोत्साहन काम कर रहा होगा। एक सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे को ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ती है, वो है प्रोत्साहन, इंस्पायरेशन ऑफ अदर्स। अगर ये इंस्पायरेशन हमारे को 4-5 रिश्तों से मिलनी शुरू हो जाती है, तो हम मान लेते हैं, अरे माँ ने तो इंस्पायर करना ही करना है, उसने तो जन्म दिया हमारे को। अरे जिसको उसकी बहनें भी समर्थन करने लग जाएं कि हमारा भाई तरक्की करे, हमारे भाई को कोई कमी ना आए, और अगर कहीं ईश्वर करे पत्नी भी समर्थन करने लग जाए, बंदा कुछ बन के दिखा देगा। क्योंकि ये एक ऐसा चैनल है जहाँ से सपोर्ट कम आती है, इंस्टॉलमेंट में आती है। मैं आपको उसकी एक कहानी सुनाऊंगा। हमारे एक पूर्व प्रधानमंत्री हुए, जो अब जिनको गए भी ज़माना हो गया। 1965 का युद्ध पाकिस्तान के विरोध में उन्होंने लड़ा था, श्री लाल बहादुर शास्त्री। मैं उनकी पत्नी द्वारा लिखवाई गई एक पुस्तक, मेरे पति मेरे देवता, का एक छोटा सा वृतांत भी आपको दूंगा। जो सुनना चाहें वो सुने, जो ना सुनना चाहें बटन बंद कर दें, क्योंकि ये कथा मार्मिक भी है और तत्कालिक सत्य पर आधारित है। प्यारे बंधुओं, अगर आपकी कुंडली के अंदर सूर्य बहुत बलवान है, अच्छी स्थिति को पकड़ गया, विश्वास कीजिए आपको अपने पिता का बहुत समर्थन मिलेगा। आपके पिता आपके एक नेक गाइड होंगे। आपके पिता आपको अच्छी बातों के लिए प्रोत्साहित करेंगे। आपके पिता आपको ठीक राह पर चलते हुए आपके समर्थन में लगे रहेंगे, क्योंकि सूर्य पिता कारक ग्रह है, पितृ कारक ग्रह है और आत्मा का स्वामी है। वो आपकी आत्मा को शक्ति देंगे। अगर आपकी कुंडली के अंदर, मेरे प्यारे बंधुओं, अगर कहीं महाराज चंद्रमा अति उत्तम स्थिति को लेकर बैठ गए हैं, तो आपको माता का पूरा सहयोग मिलेगा। कई बार घर के अंदर सारे विरोधी इकट्ठे हो जाते हैं। घरों की कहानी है। एक माँ होती है जो अपने पुत्र के या पुत्री के समर्थन में खड़ी हो जाती है, और उसकी तार्किक शक्ति दूसरों को पराजित कर दिया करती है, ये चंद्रमा अगर ठीक स्थिति के अंदर। मेरे प्यारे बंधुओं, मैं अक्सर कहा करता हूँ, भगवान करे सबकी कुंडली के अंदर चंद्रमा अच्छा हो। अगर चंद्रमा खराब निकल आए, ये कमुंद्रम योग लगाकर इंसान को ना इधर का रखता है ना उधर का रखता है। अभी एक कुंडली देखी है, वीडियो जारी करने से पहले मैं बता रहा हूँ आपको, 3 घर पीछे कोई ग्रह नहीं है, 3 घर आगे कोई ग्रह नहीं। उसके जो दुखद कथा या जो बात, वो तो मेरे तक ही रहेगी।
वो तो कहीं जा नहीं सकती। लेकिन केमुंद्रम योग अपनी पूरी शक्ति लिए हुए था, लेकिन चूंकि चंद्रमा बैठा ऐसे स्थान पर है जहां वो माता का सहयोग उस व्यक्ति को दे रहा, वो चाहती है कि इसके बुरे दिन टल जाए। केमुंद्रम योग अगर आपको लग रहा है, केमुंद्रम योग में एक चीज़ मैंने और भी पढ़ी है कि अगर चंद्रमा पर कहीं अच्छे ग्रह की दृष्टि पर, चंद्रमा अकेला बैठा है, मान लिया छठे घर में, पांचवें घर में, चतुर्थ भाव में अकेला बैठा हुआ है, आगे पीछे कोई ग्रह नहीं है, लेकिन कहीं से 8, 9वीं, 5वीं सात दृष्टि बृहस्पति की आ गई, शुक्र की आ गई, किसी और ग्रह की आ गई, तो ये योग टल भी जाता है। केमुंद्रम योग मैंने बताया था ना, मैं 2 ग्रहों पर, 2 योगों पर मैंने 3-4 वीडियो जारी किए थे, एक कर्तरी योग पर और एक केमुंद्रम योग पर। ये ऐसे योग हैं जो पहली दृष्टि में दिखाई नहीं देते, समझ ही नहीं आता, बड़ी गहराई से आप उसको देखो। कर्तरी योग पता ही नहीं चलता, आगे राहु है और पीछे बृहस्पति चल रहे हैं, बृहस्पति आगे जा रहे हैं, राहु पीछे आ रहा है, कटिंग हो रही है, वो उसको इफेक्ट नहीं करने दे रहा। मैं बता रहा था, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा बहुत अच्छा है, बहुत सुख स्थिति लिए हुए है, तो आपको अपनी माता जी का समर्थन सारी जिंदगी मिलता रहेगा। आगे चलता हूँ। अगर आपका मंगल बहुत अच्छा है कुंडली के अंदर, ये मंगल अच्छा हो तो एक बहुत अच्छा योग बन जाता है। अगर मंगल अपने घर का होकर केंद्रों में चला जाए, उच्च का होकर केंद्रों में चला जाए, तो योग बनता है। ये योगकारी है, ऐसे व्यक्ति योद्धा होते हैं। इनके योद्धा होने के कारण इनको अपने मित्रों का प्रबल समर्थन मिलता है, क्योंकि ये मित्रों के काम आते हैं। और वो मैं योग की बात कर रहा था, मंगल रोचक योग लगाता है। जिसका रोचक योग होगा वो लीडर ऑफ द मॉसेस होगा, भीड़ों का लीडर होगा, वो लोगों की सहायता के लिए अग्रसर रहेगा। लीडर ऑफ द मॉसेस, मॉस कहते हैं भीड़ को, भीड़ का नेता। अगर आपका मंगल अच्छा है कुंडली के अंदर, तो आपको अपने मित्रों का प्रबल सहयोग हमेशा मिलता रहेगा। आगे चलता हूँ। अगर आपकी कुंडली के अंदर महाराज बुध बड़े अच्छे हैं, आपको मित्र बड़े अच्छे मिलेंगे। मैंने कईयों को देखा कि उनका जीवन चले मित्रों के सहारे रहा। पिछले दिनों हमारे एक मित्र थोड़ा रोगी थे, उनका एक बच्चा वो विदेश में, डिजीज़ ज़्यादा हो गई, उसके मित्रों ने आकर उसे संभाला और फोर्टिस तक लेकर गए, हॉस्पिटल तक। मैं कहा वाह, इसका बुद्ध कमाल का होगा। मित्रों का पूर्ण समर्थन मिल रहा, मित्र साथ हैं, साथ जा रहे हैं, अपना घर छोड़कर जा रहे हैं कि ठीक है, जब तक वो बीमार है हम साथ रहेंगे। बुद्ध अच्छा हो तो आपको ये मिलेगा। अगर आपके महाराज बृहस्पति अच्छे हैं, अगर आपकी कुंडली के अंदर बृहस्पति अति उत्तम स्थान को प्राप्त कर रहे हैं, आप विद्वान भी होंगे, आपको अध्यात्म की बहुत अच्छी शिक्षा देने वाले गुरु भी मिलेंगे, और आपको घर के बुजुर्ग भी आपकी सहयोग करेंगे। कई बार आपने देखा ना, दादाजी होते हैं, पोते का पूरा समर्थन कर रहे होते हैं, पुत्र की नहीं सुनते। मतलब ये कि पोते की कुंडली के अंदर बृहस्पति बहुत अच्छा है, दादाजी का समर्थन मिल रहा है, नाना जी का समर्थन मिल रहा है। और कई वैसे होते भी बहुत, जिसे कहते हैं ना, सम आर वेरी लवली, कि उनकी बातें सुनकर, उनको देखकर, उनको मिलकर, उनका जो स्टाइल ऑफ मीटिंग होता है, आपको हाथ जोड़कर नमस्ते करेंगे, छोटे होंगे आपके पाँव छूने आ जाएंगे, दिल वैसे ही प्रसन्न हो जाता है, आशीर्वाद निकलते हैं। ये स्थिति तब होती है जब आपका बुध अच्छा हो। आगे चलता हूँ। अगर आपका शुक्र, ये प्राइम प्लैनेट लिए बैठा हूँ मैं आज, अगर आपका शुक्र ठीक नहीं है तो छोड़िए, अगर शुक्र ठीक है, आपको जीवन के अंदर अपनी धर्म पत्नी का पूरा सहयोग मिल जाएगा, विश्वास रखना। और ये ज़रूरी नहीं, आपको वुमेन सेक्शन से, चाहे माता जी हों, बहन जी हों, कोई और लेडीज़ हों, मैं यहाँ तक भी, जो मैं शब्द नहीं बोलना चाहता, आपको प्रेमिकाओं का भी पूरा सहयोग मिलेगा। और अगर आप लेडी हैं तो आपको प्रेमी का भी पूरा सहयोग मिलेगा। हालांकि ये शब्द मैं कहा नहीं करता, लेकिन शुक्र की प्रशंसा में मुझे ये शब्द कहने पड़ रहे हैं। यू विल गेट, जो आपके प्रेमी होंगे, प्रेमिकाएं होंगी, वहाँ से आपको समर्थन मिलेगा, सहयोग मिलेगा। भले ही आगे गाड़ी कुछ भी रहे, कई बार ज़रूरी नहीं होता कि कोई विवाह ही हो जाए, नहीं होते कई बार, लेकिन समर्थन चला रहता है, यादें रह जाती हैं।
आपको ये चीज़ विरासत में मिलेगी। मेरे प्यारे बंधुओं, मैंने शुक्र की बात भी करी, गुरु की बात भी मैं कर चुका हूँ कि आध्यात्मिक गुरु आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, और अगर आपका गुरु बहुत अच्छी पोजीशन के अंदर है तो आपको कुछ बना देगा। टीचिंग लाइन में चले जाओगे। टीच करना छोटा काम नहीं है, छोटा काम नहीं है टीच करना। बच्चे पढ़ाने बड़ा मुश्किल काम है, स्टूडेंट को पढ़ाना बड़ा मुश्किल काम है। अगर आपका बृहस्पति अच्छा है, बहुत अच्छा पढ़ जाओगे। घर के बुजुर्गों का मैंने बताया। आगे चलता हूँ शनि की ओर, क्योंकि मैंने आपको एक छोटी सी कहानी सुनानी है आज। ये कहानी मैं जो सुनाया करता हूँ ना, वो कोई मैं टाइम पास करने के लिए नहीं सुनाता। टाइम तो मेरा वैसे बहुत अच्छा पास हो जाता है, सारा दिन आना जाना लगा रहता है। मेरा जीवन निष्क्रिय नहीं हुआ। मैं रिटायर्ड हूं, पर टायर्ड नहीं हूं, थका हुआ नहीं हूं। प्रभु से कहता हूं कि किस दिन ले जाना बैठे बैठे ही। खैर, वो एक अलग विषय है। अगर आपका शनि अच्छा है कुंडली के अंदर, मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूं, विश्वास के साथ कह रहा हूं, आपको कर्मचारी बहुत अच्छे मिलेंगे। आपके अकाउंटेंट्स, आपके क्लरिकल स्टाफ, आपके ड्राइवर्स, आपके गार्डनर्स, आपके वॉचमैन्स, जितने भी काम करने वाले लोग हैं, सारे आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, सिंसियर मिलेंगे। कोशिश ये है कि आप सिंसियर हों। मैं अक्सर कहा करता हूँ, ये शनि का वर्ग है, ये लोग शनि के चहेते हैं, शनि के प्यारे हैं, इनसे प्यार करना, शनि आपके साथ खड़ा हो जाएगा और राहु को भी खड़ा कर देगा। अपने इन 4-5 लोगों को जो आपके साथ काम करते हैं, जो आपके लिए आपका कंप्यूटर सारा दिन चला रहे हैं, जो सारा दिन अपनी रोटी 1 घंटा लेट खाने जाते हैं ताकि आपका काम पूरा करता जाऊं, ऐसे लोगों से बहुत अच्छा व्यवहार है। इनकी सैलरी देने में बड़े समझदार रहना, कुछ फालतू देना पड़े देने। आगे चलता हूँ। शनि आपको वर्कर्स, असिस्टेंट्स, अकाउंटेंट्स, ड्राइवर्स, गार्डनर्स बहुत अच्छे थे। आपके जितने भी आपके साथ जो लगे हुए लोग हैं, किसी भी रूप के अंदर, चाहे वो सेवा रूप के अंदर हैं या वैसे, सिंसियर होंगे। समझ लेना कुंडली के अंदर शनि बहुत अच्छी स्थिति ली हो। अगर इनकी स्थिति अच्छी ना हो तो ऐसा व्यक्ति अगर फैक्ट्री का मालिक हो तो हर चौथे दिन हड़ताल हो जाएगी, अगर शनि डिस्टर्ब हो। राहु लाख अच्छा हो, षड्यंत्रकारी तो व्यक्ति को बनाएगा ही बनाएगा। उसको हमेशा जब भी सूझेगी वो मैं दूसरे को डैमेज कैसे करूं, ये बात सबसे पहले उसके दिमाग में आएगी। हाउ कैन आई डैमेज अदर्स, मैं दूसरों को शर्मिंदा, अपमानित और निंदित कैसे कर सकता हूं। नहीं है इसके अलावा इसके पास कुछ मैटर नहीं है। भाई किसी ने राहु की दशा में, हाँ ये है कि राजनीति में ले जाएगा आपको, और राजनीति एक ऐसा विषय है जहां आपके कुछ समर्थक हैं तो हजारों आपके विरोध में भी खड़े हो जाते हैं। तो मैं वही बात कह रहा हूं आपसे कि अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छा है या बुरा है, ये चीज़ें तो प्राप्त होनी ही होनी। प्यारे बंधुओं, इससे पहले कि मैं आपको परम पूज्य हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, जिन्होंने 1965 का युद्ध जीता था, पैटर्न टैंक तोड़वा दिए थे पाकिस्तान के, उनकी पत्नी द्वारा लिखवाई गई एक पुस्तक पर एक लाइन आपको मैं सुनाऊं। मैं आपको चाहता हूं कि मैं केतु के बारे में भी बता दूं कि महाराज केतु ठीक है, सिर नहीं है। सिर उसी का लगेगा जिसके साथ बैठे होंगे या जिसके घर में बैठे होंगे। अगर वो मीन राशि में बैठ गए हैं तो बृहस्पति का सर ले लेंगे और बड़ा उत्तम काम करेंगे। बृहस्पति का ब्रेन उनके पास आ जाएगा। बुध का है तो बुध का आ जाएगा, और बुध इनका प्रबल मित्र है। अगर ये कहीं केतु बुध के घर में, मिथुन राशि में या कन्या राशि में आ जाए, व्यक्ति विद्वान होगा। और वैसे मैं तो सारी उम्र ऑडिटर्स के साथ रहा, वक्ताओं के साथ रहा, और जिन जिन वक्ताओं की कुंडली, वैसे तो पूरी कुंडलियां बनी नहीं हमसे, कईयों को डेट ऑफ बर्थ याद नहीं था, पुराने लोग थे उस जमाने में, हमसे भी बहुत बड़े, साफ कहना उन्होंने, मुझे तो याद नहीं। माता जी कहा करते थे उस साल बरसात पड़ी हुई थी, बस फलाना गांव था, अमावस का दिन था, और कुछ पता है, छोड़ो क्या कर सकते हैं। मेरे प्यारे बंधुओं,
मैं आपको ये बता रहा हूँ, केतु वाला व्यक्ति तंत्र विद्या को प्यार करेगा, मंत्र विद्या से कम। मंत्र विद्या बुध बृहस्पति के अधीन आती है, बृहस्पति के अधीन तो आती है। ये तंत्र विद्या को प्यार करते हैं और तंत्र करते भी रहते हैं। यही इनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत का कारण एक दिन बन जाता है। मेरे प्यारे बंधुओं, मैं आपको एक छोटी सी बात सुनाता हूँ कि कैसे नारी का समर्थन हुआ। ये मेरे को पुस्तक मिली, मेरे पास ही है, ये भी बुज़ुर्ग हो गई है पुस्तक। ये मैंने उस ज़माने में ली थी जब मैं किताबें शुरू में ख़रीद रहा था, जब मेरी उम्र मात्र 17-18 वर्ष या 20 वर्ष की रही होगी। ये किताब भी ली थी। आज इसका 66 नंबर पेज खोला 66 नंबर आ गया। मैं कभी सोच के नहीं खोलता। तो उसमें वो कई नेताओं की, कई फिल्म एक्टर्स की, कई रंगमंच के महारथियों की, कई एस्ट्रोलॉजर्स की, कई विद्वान लोगों की, जो संसद में रहे, संसद सदस्य रहे, प्रधानमंत्री रहे, कई और पदों पर रहे, पटेल जी की कुंडली भी इसके अंदर है। इन्होंने लाल बहादुर शास्त्री की कुंडली दी और जो वृत्तांत लेखक लिख सकते थे लिखा कि शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के प्रधानमंत्री बने, सिर्फ 19 महीने प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद ताशकंद समझौता रूस में हुआ जिसमें उनका निधन हुआ। वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे इस पर कोई कमेंट्स मत दे देना। हाँ, अपने कमेंट्स अपने तक रखिएगा। मैं आपसे बेहतर जीवन जी चुका हूँ, लंबा जीवन जी चुका हूँ, मुझे हर चीज़ का पता है। शास्त्री जी का कद सिर्फ 5 फुट 1 इंच था। कारण क्या था? उनको बचपन में सोका नाम की बीमारी हुई थी। सोका हमारी पंजाबी का शब्द है, लिवर का सूख जाना। उसके कारण, हालांकि उनके बाकी भाई बहन लंबे लंबे थे, वो लंबे नहीं हो सके। और वक्त गुजरा, रेलवे मंत्री बने, ये भी इसमें लिखा हुआ है। रेल का एक्सीडेंट हुआ एंड दैट वाज द 1 जनवरी ऑफ दैट ईयर। 56 या 57 की बात कर रहा हूँ। शास्त्री जी ने इस्तीफा दे दिया था, नेहरू जी ने स्वीकार नहीं किया, वो दूसरी बात थी। मैं इस व्यक्ति की बात बता रहा हूँ कि ऑनेस्टी अपनी चरम सीमा पर, अपनी सरकारी कार किसी को इस्तेमाल नहीं करने देते थे। खैर, युद्ध जीता 65 वाला, पैटर्न टैंक तोड़ दिए और डॉक्टर बाबा से कहकर, पैटर्न टैंक की 36 इंच की लोहे की बाल थी। ये कहानी नहीं है, ये मैं आपका ज्ञानवर्धन कर रहा हूँ। ये अमेरिका ने दिए थे उस वक्त पाकिस्तान को, तोड़ दिया, धज्जियाँ उड़ा दी उसकी। एक तो खड़ा हुआ है पठानकोट के अंदर मिलिट्री कंटोनमेंट में, एक अम्बाला में टूटा फूटा है, अब तो जंगाल भी लग गया होगा। ये बहुत बड़ी बात थी। और उसको तोड़ने वाले जो हवलदार अब्दुल हमीद थे, उनको परमवीर चक्र से नवाजा गया। अभी 2 वर्ष पहले उनकी पत्नी का निधन हुआ है, उन्हें भी राष्ट्रपति द्वारा मेडल दिया गया था और पेंशन मिलती थी। वो लोग हमारे लिए करके, मैं आपको क्या बात सुनाने लगा था वो सुनिएगा आप, क्योंकि 18 मिनट जहाँ मेरे को हो गए हैं। उनकी पत्नी को उनके निधन के बाद पत्रकारों ने संपर्क किया कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। ललिता शास्त्री उनका नाम, अब वो भी नहीं है दुनिया में। उन्होंने कहा कि अभी मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ, कुछ दिनों के बाद आपसे बात करूँगी। खैर, एक दिन उन्होंने उनको बुलाया और उनको ये बताया कि मेरे पति, मेरे देवता, और जो पत्रकार उनका इंटरव्यू ले रहे थे, उन्होंने उसी नाम से किताब लिखी, मेरे पति मेरे देवता। आप देखो समर्थन कैसे कर रही हैं। इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म करता हूँ। कहने लगे, जब मेरी शादी होने लगी तो मेरे पिता ने रिश्ता चुना मेरे लिए। तब शास्त्री जी एक स्कूल मास्टर थे। एक जवान लड़का घोड़ी पर बैठकर उसके घर आया शादी करने के लिए। तब वहाँ के रिवाज क्या था, अब ये सुनना, यही बात को मैं सुनाने के लिए आपको आया हूँ। शायद मैं आज वीडियो जारी ना करता कि अगर किसी को किसी नारी का समर्थन मिल जाए, माँ के रूप में, पत्नी के रूप में, बहन के रूप में, किसी रूप के अंदर, अधिकारी के रूप के अंदर, व्यक्ति बन जाएगा। उसने क्या कहा, मैं तो भावुक भी हो जाऊंगा ये बात करते करते, कि वहाँ पर उस स्टेट के अंदर जब दुल्हा दुल्हन शादी से पूर्व वो मुट्ठी में पानी के अंदर सामान गिरो, उसको जो पहले ढूंढ ले वो अच्छा, चौखट को हाथ लगाओ वो अच्छा, जो पहले लगा ले वो अच्छा, एक दूसरे का हाथ खोल के दिखाओ। मेरे ख्याल में ये सब चेकअप थे।
एक तरीका था, पानी में अंगूठी डाल देनी, जो पहले ढूंढे वो अच्छा। और ललिता शास्त्री ने कहा, मैंने ये सारी शर्तें खुद हार दी, अंगूठी मुझे मिल गई, मैंने पकड़ा दी लाल बहादुर शास्त्री जी को। हाथ मुट्ठी में उन्होंने मेरी खोल ली, मैंने खोली नहीं। चौखट को हाथ मैंने लगाया नहीं, उन्होंने लगाया। मेरी एक सहेली सुन रही थी, सारा कुछ देख रही थी। उसको ये था कि अगर ये हार जाता तो हमें कुछ पैसे मिल जाते। उसने कहा कि ललिता तूने ये क्या किया, ये तो हारा पड़ा था, तेरे से तो कद में भी छोटा है, पतला भी है, कमज़ोर है। अब ललिता जी कहती है, क्या जवाब दिया उन्होंने, ये जवाब सुन लेना और याद रखना। ये एक लेडी का, पूरे के पूरे लेडी समाज को एक संदेश जाता है, नारी का नारियों के नाम संदेश जाता है। उन्हें अपनी सहेलियों से ये कहा, सुनो सखियों, जो व्यक्ति मेरे जीवन के अंदर, ये शब्द सुनने वाले हैं, जो व्यक्ति मेरे जीवन के अंदर पति के रूप में प्रवेश कर रहा है, वो जीवन की कोई बाजी हार जाए, मुझे ये स्वीकार ही नहीं है। जो व्यक्ति मेरे जीवन के अंदर पति के रूप में प्रवेश कर रहा है, जीवन की कोई बाजी हार जाए, मुझे ये स्वीकार ही नहीं है। इसलिए मैंने ये छोटी छोटी गेम सारी हार दी हैं। इतिहास साक्षी है, उसके बाद शास्त्री जी कभी नहीं हारे, चाहे वो पार्टी चुनाव थे, चाहे अध्यक्षीय चुनाव थे, चाहे सेक्रेटरी के चुनाव थे, कोई चुनाव थे, और पाकिस्तान का युद्ध में वो नहीं हारे। इसलिए मैं कहता हूँ कि नारी बहुत बड़ी ताकत है। आप अपनी ताकत को परखिएगा। जिसको आपने प्रोत्साहित कर दिया, धैर्य दे दिया, वो युद्ध में विजयी हो गया, चाहे जीवन का कोई युद्ध हो। इसी के साथ मैं करनाल से यशपाल हंस आपको इतवार की मुबारक देता हुआ आपसे आज्ञा भी चाहता हूँ, और आशा करता हूँ आपका दिन अच्छा गुजरे, आप सुखी रहें, प्रसन्न रहें। और मेरी ये कथा याद रखना कि ललिता ने कहा था, ललिता शास्त्री जी ने, कि जो व्यक्ति मेरे जीवन में पति के रूप में प्रवेश कर रहा है, आ रहा है मेरे पति, वो जीवन की कोई बाजी हार जाए, मुझे स्वीकार ही नहीं है। और शास्त्री जी कभी नहीं हारे। बस मेरा इतना कहना ही काफ़ी है, आप समझ गए होंगे। करनाल से मैं यशपाल हंस आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय जगत, जय भारत, नमस्ते, नमस्कार, शुभकामनाएं।